बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, गर्मी के इस मौसम में गर्मी का तौर ही निकालने के लिए हर कोई बंदा जो है कोशिश है कि कुछ ऐसा खा लें, कुछ ऐसे मशरूबात ले लें, या फिर अपने बिजली के बिल्स देख के तो आपको पता दिमाग पे और गर्मी चल रही है तो घर में या तो सोलर लगवा लें या कोई ऐसी आइटम ले आएँ, ऐसा पंखा ले आएँ, ऐसा AC ले आएँ, ऐसा एयर कूलर ले आएँ जो माकूल अमाउंट में भी हो और जो बिजली कम कंज्यूम करे, या अगर सोलर पे इस्तेमाल करें तो बिजली सेव भी करे। तो आज हम अपने व्यूवर्स के लिए एक अमेजिंग तोहफा लेकर आए हैं जी, मिनी कूलर, जो कि आप मेरे बिल्कुल अकब में देख सकते हैं। खूबसूरत कलर्स में अपने रूम्स की आप इसको खूबसूरती से जीनत बना सकते हैं और ये एक माकूल अमाउंट में अवेलेबल है। कितनी अमाउंट में? मिनी अमाउंट में, जो कि हर कोई ईजिली ख़रीद सकता है। दिखने में भी खूबसूरत है। स्पीड्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इनके ऑनर से बात करते हैं और इस बार हम आपको तमाम वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो सोलर पे चलती हैं और आपकी रेंज में है। हाल रोड में हम मौजूद हैं जी। व्यूवर्स अक्सर नाराज़ होते हैं कि जगह का नहीं बताया। बिजी मार्केट है, हाल रोड है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और चीज़ें भी अगर यूनिक की बात करें और अगर हम मल्टीपल की बात करें तो यहीं से आपको ईजिली मिलती हैं। आइए इनके ऑनर से बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खसूसियात हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? मुदस्सिर अली रज़ा। मुदस्सिर साहब, मुझे ये बताइए कि सस्ते तरीन और सबसे छोटे साइज़ के कूलर्स आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, कहाँ से ले आए ये नायाब तोहफ़ा आवाम के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर दी वन ऑफ द पॉइंटर्स ऑफ द DC 12 वोल्ट कूलर्स एंड द फ़ैन। और ये हमारा कोई 15 से 18 साल पुराना काम है जो हमने ये फर्दर शुरू किया था। पहले तो शौक़ में शुरू किया था, फिर जब लोड शेडिंग हुई तो इसको प्रॉपर ज़रा हमने मेंटेन करके इसको काम में कि सिंध में ले आए। अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्रो अप हो गया हुआ, इस बात से हम कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि 8-10 साल पुराना है, मतलब कि ज़बरदस्त पॉइनियर भी हैं ये और इनकी इस पर ग्रिप भी ऑब्वियसली हो गई होगी। हर साल कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन में कोई कह लें कि आप तरमीम होती है? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है नए से नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएं। और इसमें हम पहले तो हमने ये लोहे की बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसके बाद फिर हमने ये प्लास्टिक में ले आए क्योंकि प्लास्टिक में 220 कूलर चलते थे। फिर हमने इसमें जो है वो शेप ऑफ प्लास्टिक में ले आए। उसमें फिर हमने इसमें कूलिंग पैड इंक्लूड करवा दिया। वो कस्टमर के लिए बेहतर हो गया। थ्रू 3 और 4 ईयर्स उसके कूलिंग पैड चल जाते हैं। इस बात से अब वो इंशाल्लाह ताला वो माशाल्लाह चल रहे हैं और बिक रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसकी शेप बहुत खूबसूरत बनाई गई है, छोटा सा है। फ़ैन इसके अंदर मुझे बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। क्या ये काम भी छोटा करता है या बड़े काम करता है? नहीं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और ये 12 वोल्ट का सिस्टम होता है सारा। और इनकी एयर जो भी होती है वो हाई-फाई एयर होती है, तेज़ हवा होती है। और अगर कस्टमर पानी डाल ले या कूलिंग पैड इंक्लूड कर ले तो हवा बहुत अच्छी चिल टाइप हवा जो हो जाती है इसके अंदर। सर, इसकी स्पेसिफिकेशन बताइएगा। स्पेसिफिकेशन ये है कि ये 12 वोल्ट्स हैं और अगर हम इसको बिजली में के साथ इंजेक्ट करते हैं तो एक पावर सप्लाई लगती है 5 to 6 एम्पेयर्स की। और ये तब भी जो है वोल्टेज बड़े कम लेता है, 30 to 40 वोल्ट का चल जाता है। एनर्जी सेविंग हो जाता है तब भी 220 के ऊपर भी। और इसी वजह से ये जो है ना ये ज़्यादातर फेम हुआ है और ज़्यादा बिक रहा है क्योंकि इसकी बिजली जो है ना वो कम लोड खाता है। ये कम लोड उठाता है। सर, कितनी कंज्यूम करती है और कितनी सेव करती है? ये तकरीबन 25 to 30 वोट कंज्यूम कर जाता है। और जो बिजली है वो तो बिजली वाले कूलर तो टू मच हाई होते हैं, 550 वोट 750 वोट के चल जाते हैं। और ये कम से कम 450 to 500 वोट सेविंग है इसमें। ज़बरदस्त जी। इसमें एक तो सेविंग भी है और इन्होंने कहा है कि इसके छोटे से फ़ैन पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। कलर स्कीम भी इसकी बहुत खूबसूरत है और जिस तरह से इसको छोटे से बॉक्स के अंदर पैक करके इसको खूबसूरती से बनाया गया है, आप इसको अपने कमरे की जीनत बना सकते हैं। सर, ये बताइए कि सेल परचेज़ के हवाले से कितनी इसकी परचेज़ हो रही है? इस टाइम तो ज़रा जिस तरह हीट स्ट्रोक बढ़े हुए हैं, टेम्परेचर हाई गया हुआ और माल की अवेलेबिलिटी कम हुई है तो रेट थोड़े से वेरिएशन में इस टाइम। कंट्रोल्ड रेट ये नहीं हमारा पूरी मार्केट में, बल्कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान कंट्रोल रेट इस टाइम नहीं चल रहा।
तो फिर भी हमारी कोशिश होती है कस्टमर को अच्छे से अच्छा रेट दें ताकि वो घर जाके अपने बच्चों में ठंडी हवा लेके आराम से बैठे। सर कोई वारंटी है इसकी? वारंटी सिर्फ हम इस चीज़ की देते हैं कि जो हम मोटर और जो पंप यूज़ करते हैं ना वो 99% कॉपर वाइंडिंग होती है, इस चीज़ की हम वारंटी दे देते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब कि कोई ईयर्स में से सॉरी टू से एक मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, वो ये है कि पहले हम वारंटियाँ दे देते थे और गारंटी भी देते थे, वारंटी भी देते थे। लोगों ने ये शुरू कर दिया 12 वोल्ट ले जाके घर 220 में लगा देते थे, वो बर्न होता था। तो इसी वजह से फिर हमने गारंटी वारंटी ऑल ओवर पाकिस्तान ही बंद हो गई है, सिर्फ हमारी नहीं। तो इस बात से सिर्फ हम अब चेक गारंटी देते हैं। हाँ, जिम्मेदारी ये दे देते हैं कि कॉपर वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग ना हो तो हम रिप्लेस कर देते हैं। मुदस्सिर साहब ये बताइएगा, इतनी बिजी मार्केट में बैठे हुए हाल रोड में इनकी ये शॉप मौजूद है, कंपटीशन कैसा है? क्या ये आइटम सिर्फ आपके पास ही मौजूद है या और भी शॉप्स हैं? नहीं, नो नेवर। ये तो पूरे हॉल रोड के ऊपर ही हर जगह माल पड़ा हुआ है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारा रेट कम होता है, मुनासिब होता है और कस्टमर आ जाता है बेहतर तरीके से। अच्छा सर, हाल रोड में आपकी शॉप है और कंपटीशन की अगर हम बात करें तो बहुत बिजी मार्केट है, कैसा सिलसिला है? क्या सिर्फ आपके पास ही आइटम मौजूद है या दूसरों के पास भी? नहीं, कंपटीशन तो नो डाउट बहुत है क्योंकि इसकी तकसीम बहुत ज़्यादा हो गई हुई है डीसी कूलर्स की। और इस दफ़ा इस समर में तो बहुत ज़्यादा ही पीक पीरियड पे गया है गर्मी, जिसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ गई है और लोगों ने भी ज़्यादा रख लिए हैं, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो रही। और कंपटीशन तो नो डाउट हर मार्केट में होता ही होता है, वो हमारा भी है। अच्छा, आपके पास वैसे हमने भी मार्केट विज़िट की, सबसे ज़्यादा तादाद में मुझे आपकी शॉप पे नज़र आए हैं। इसकी क्या ख़ास वजह? आप इसे तो परचेज़ करके तो नहीं दूसरी शॉप्स पे रखा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही मैंने आपको पहले कहा था कि वी आर दी वन ऑफ द पॉइनियर्स ऑफ द डीसी फैंस एंड द वाटर कूलर डीसी, दैट्स व्हाई वी डिड दिस। क्या इसकी टाइमिंग है? कितना ये टाइम कूल रखता है? ये पानी के ऊपर है। अगर पानी आप इसका फ्रीज़ कर लेंगे और आइस पैड डाल लेंगे या बर्फ़ डाल लेंगे तो आराम से ठंडी हवाएं लें और बिजली भी का बिल भी बचाएं। क्या प्राइस है इसका? इसका इस टाइम तो छोटे जो कूलर हमारा मिनी बेबी साइज़ जो जा रहा है वो इस टाइम 5500 का है और बाकी एक 12,500 का है, बाकी इसी तरह रेट है। अच्छा जी, ये 5500 का है मिनी कूलर, जो हर एक आम शख्स, आम मज़दूर आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। 5500 का ये छोटा सा कूलर है और बार बार मैं बता रही हूँ कि इसके छोटे फ़ैन पे नहीं जाना है। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करके चेक करेंगे। पानी पे डिपेंड करता है, आपने ठंडा सा पानी डालना है इसमें और आपने मुस्तफ़ीज़ होना है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अभी आपने 12,500 वाले की बात की है, उसमें और इसमें क्या ख़ास फ़र्क है? साइज़ का फ़र्क हो जाता है, वो 3.5 फीट हो जाता है और ये 2.5 फीट है। वो साइज़ की वेरिएशन की वजह से रेट आ जाता है। सोलर पे भी चल सकते हैं ये? जी, सोलर ऑपरेटेड है। ये असल में बेसिक काम ही ये सोलर का है कि एक पैनल है इंसान 150 वाट का, अगर छोटे कूलर के लिए लेने हैं तो 60 वाट का सोलर लो तो उसको धूप में रखें और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते रहें। अच्छा, ज़बरदस्त जी। आपको एक तो ऑप्शन मिल रही है मिनी कूलर की, जो कि आपके अफोर्ड में है। मिनी कूलर सिर्फ 5500 में और आप इसको एक प्लेट लगाकर सोलर पे भी चला सकते हैं। सर, सोलर के लिए कोई ख़ास टर्म्स इसके लिए होते हैं, वो इसमें मौजूद हैं? नहीं, कोई टर्म्स नहीं होते। 2 वायर्स होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो आपने धूप में रख लेना है, वो बस चलाएं। उल्टा लगता है, कई दफ़ा कस्टमर कहता है जी उल्टी हवा आ रही है तो उसको कह देते हैं कि भाई तारें अपनी चेंज कर लो बस। कैसे कैसे कस्टमर्स के साथ मुलाकात होती है? ये भी पैसे ज़्यादा लगते हैं क्या? जी ऐसे ही है। कस्टमर की कोशिश होती है मैं बॉटम ऑफ लाइन ख़रीदूँ, हमारी कोशिश होती है हम ओवर एज जा सकें, मगर वो बस निगोशिएट करके दरमियान में कोई रास्ता निकल। नेगोशिएट हो जाता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, क्यों नहीं करते। कभी कोई ऐसी कंप्लेन इसकी मौसूल हुई है? कंप्लेन ज़्यादातर यही आती है, अब तो बल्कि इस साल हमने वो भी कम कर दी है क्योंकि पहले हम जो इसका बॉटम चेक करा के नहीं देते होते थे, वैसे ही उठा देते थे, लोग डैमेज करके लेके आते थे। अब हम वो बॉटम भी इसका चेक करवा के दे देते हैं, तो ये इस वजह से अब कंप्लेन कोई नहीं है, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई आप बिल्कुल डैमेज पीस नहीं लेके गए। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा सर, इसके कूलर के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा फ़ैन है जो बहुत क्लासी सा लग रहा है मुझे, इसकी क्या खासियत है? ये रिचार्जेबल फ़ैन है और इसकी 2 से 3 घंटे बैकअप मिल जाता है और ये
ये भी मेरा ख्याल है गर्मियों का तोड़ ही है। जिन लाहौर में तो बहुत कम लोड शेडिंग हो रही है, अभी हो रही है कुछ इलाकों में, और अदर साइड जो है हमारी उसमें लोड शेडिंग हो रही है, उधर 2-3 घंटे का बैकअप लेता है, सुकून हो जाता है इंसान को। क्या समर का वेट किया जाता है ये तमाम चीज़ों को सेल करने के लिए? जी पहले तो समर का वेट बिल्कुल भरपूर तरीके से किया जाता था और करते भी थे, तो लेकिन ये 3.5 ईयर से तो कोई सीज़न नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इस दफ़ा अल्लाह पाक ने गर्मी ज़रा ज़बरदस्त किस्म की कर दी है, और बल्कि मालों की शॉर्टेज हो गई है, मगर लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे ही रहा है। कहाँ से मंगवाते हैं ख़ुसूसन ये कूलर? ये एक तो कुछ तो हमारी अपनी फैक्ट्री है तो उसमें बनते हैं, बाज़ हमारी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं जिनसे हम बाय कर लेते हैं। अच्छा, बाहर भी कुछ ऐसी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जिनसे बाय कर लेते हैं, जहाँ पर आपके अपने मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें और जो बाय करते हैं उनमें और आपके वाले में क्या ख़ास फ़र्क पाया जाता है? वो बाहर से हम उस टाइम लेते हैं जिस टाइम डिमांड ज़्यादा हो जाए, फिर हमें लेना बाय करना पड़ता है, वरना ऑलमोस्ट हमारा इतने होता है कि चलो काम हमारा सीज़न पूरा हो जाता है। आपके वाले में कोई ज़्यादा खसूसियात पाई जाती है? हमारा कोशिश ये होती है, हम जो पर्सनल काम करते हैं वो हमारे एक तो आर्टिकल हमारे अपने होते हैं, 2-3-4 आर्टिकल हमारे अपने शॉप के हैं, वो शॉप की नेम के हैं। उनकी कोशिश होती है कि कोई बंदा भी लेके जाए ना, वो ये ना कहे कि यार इस दुकान से चीज़ गई है और अच्छी नहीं गई। सर 2-3 आपके जो अपने आर्टिकल्स हैं वो इनमें से कौन से? आर्टिकल हमारे ये हैं, ये लगा हुआ है, एक ये वाला कूलर लगा हुआ है डीसी का, ये हैवी शीट में होता है, इसका गेज हैवी होता है। मोटर हमारी अपनी इंपोर्ट की हुई है, उसमें वो लगाते हैं ताकि कस्टमर याद करे कोई चीज़ दी उसे। अच्छा, और इसकी भी वारंटी है या नहीं? वारंटी हम नहीं देते थे, अब भी पहले दे देते थे, अब नहीं देते वारंटी। सर क्या वजह है, इस पे भी आप वारंटी का कह रहे हैं कि वारंटी नहीं है? लोग ना क्योंकि ये डीसी 12 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड होता है, कुछ लोग जो हैं वो उनको पता होता है कि अब घर में बच्चे हैं या वुमेंस हैं, उनको ऑलमोस्ट नहीं पता होता, वो इसकी तार पकड़ के ना वो 220 में लगा देते हैं, तो ये बस्ट हो जाता है। तो इस वजह से फिर हमने गारंटी वारंटी, मैंने नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान ही इसकी गारंटी वारंटी नन कर दी है, बिल्कुल अब नहीं देते। गारंटी वारंटी नन कर दिया, बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे पास 12,500 में ऑप्शन है और एक हमारे पास 5500 में है, इन दोनों के कोई दरमियान वाली ऑप्शन या इनसे ऊपर वाली ऑप्शन में क्या खासियत है? जी बिल्कुल होती हैं, इनके मिड में भी हैं और इससे कम भी होते हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। इससे कम में भी ऑप्शन है? जी जी बिल्कुल होते हैं। तो आपने हैरान कुन बात की। बिल्कुल ये हैरान वाली ही बात है, वो 32, 33, 3500 का कूलर होता है, लेकिन इस टाइम माल की शॉर्टेज इतनी है कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक हम कर लेंगे बैकअप में, इंशाल्लाह ताला फिर वो देंगे। सर उसकी खसूसियात कुछ हमारी आवाम को बताएं। खसूसियात ये है कि चलाएँ 12 वोल्ट पे, बिजली का बिल कम और ठंडी हवाएं लें। कितना बिल आ जाएगा इसका नन ये तो 10 to 20 वॉट्स होते हैं बस, मतलब कि बिल्कुल ना होने के बराबर? होने के बराबर, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, 3200 में भी इन्होंने एक शॉर्ट सा मिनी सा कूलर बताया है कि वो अभी शॉर्टेज हुई है इसलिए मार्केट में मौजूद नहीं, इनकी शॉप पे मौजूद नहीं है, लेकिन इससे सस्ती ऑप्शन की भी अवेलेबिलिटी है जो कि नेक्स्ट वीक से इनकी शॉप पे अवेलेबल है। इंशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। और आपने कहा कि इससे ऊपर भी कोई रेट में कोई आइटम है, वो कौन सी? हाँ जी, तो वो उसकी ना बॉडी के जो होती है ना क्वालिटी, उसकी प्योरिटी में चला जाता है, जितना प्योर होता जाता है, मटेरियल प्योर हो जाता है, उतना वो रेट बूस्ट कर जाता है। सर आपने अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात की कि हम अपनी फैक्ट्री से मंगवा लेते हैं, वहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो अपने बनाए हुए कूलर्स हैं उन पे भी वारंटी नहीं है, एक तो आपने ये बताया, और उनमें कोई ख़ास बैटरी लगाई जाती है, ख़ास मोटर लगाई जाती है जो ख़ुद के बनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमारी, बल्कि लोग भी इस चीज़ की आपको गवाही दे देंगे कि जो हमारी अपनी मैन्युफैक्चर्ड है ना जो आइटम्स हैं, उसके अंदर हम 99% कॉपर पंप भी और मोटर का भी वो इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर का नहीं करते इस्तेमाल, और इस बात से हमारा कस्टमर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो कहता है जी बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी बॉडी प्लास्टिक की है? प्लास्टिक की भी है और लोहा जिसको जिस्त कहा जाता है वो भी है। सर इसमें करंट का तो नहीं कोई होता? नहीं, डीसी में करंट नहीं पड़ता। अब जिस तरह बैटरी है, बैटरी को जैसे मर्जी आप पकड़ लें, उसका करंट नहीं होता, इस तरह डीसी का करंट नहीं होता। वेट कितना है इसका? वेट 2-3 kg और 6 to 8 kg बस। हल्का सा वेट है, प्राइस भी इसकी बिल्कुल मिनिमम है, दिखने में खूबसूरत है, आप अपने मिनी रूम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। सर से पूछ लेते हैं, सर कितने बड़े या छोटे कमरे की कोई फुट के हिसाब से बताइएगा किसमें ये बेहतर कूलिंग कर सकते हैं? एक तो कूलर को थोड़ी सी एयर चाहिए होती है बाहर वाली,
हमारे यहाँ पे लोगों का ये सोच बनी हुई है कि हम इसको कूलर के कमरे के अंदर इसको बंद कर दें और ठंडी हवा ले लें। ऐसा नहीं होता, इसको थोड़ी सी बाहर की एयर एटमॉस्फेयर इसको फ्रेश मिलता है, एयर अंदर क्रॉस करता है तो फिर ये हवा ठंडी दे देता है। और ये जो छोटा कूलर है ये हमारा 10x10 का जो रूम है वो उसके लिए इनफ होता है। 10x10 के रूम के लिए इनफ है। प्राइस में भी मैं कहती हूँ सफिशेंट है। 5500 का इनके पास ये मिनी कूलर है, दिखने में भी खूबसूरत है। 10x10 के रूम में फुल कूलिंग कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मेंटेन रखते हैं। मेंटेनेंस की भी बात कर लेते हैं। सर, मेंटेनेंस के हवाले से कुछ गाइड कर दें ताकि जो लेकर जाते हैं वो ना ही आए वापस इसकी रिपेयर के लिए और ख़ुद मेंटेन करके रखें। मेंटेनेंस इसमें यही होता है कि जो आजकल पावर सप्लाईज बन रही हैं वो ज़्यादातर 12 वोल्ट की जगह 15 या 16 वोल्ट एडजस्ट कर देते हैं जो बनाने वाले हैं। उससे जो है मोटर के ऊपर लोड आता है तो वो बर्नआउट हो जाती है। वो कोई इतनी महंगी नहीं होती, छोटे कूलर की 300 से 400 रुपए की मोटर होती है, वो इंसान को खुद भी चेंज कर सकता है, उसमें इतना इशू नहीं होता। बेहतरीन हो गया। तो प्लास्टिक की बॉडी होनी चाहिए कि लोहे की होनी चाहिए? आप जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें कौन सी बॉडी है आपके पास? हम दोनों ही करते हैं, हम लोहे वाला भी करते हैं और प्लास्टिक वाला भी करते हैं। सर, बेहतर कौन सा? ये लोगों की अपनी पसंद भी होती है, मैं अपनी साइड आपको भी बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो प्रेफर जो है वो जो हमारे यहाँ का कह सकते हैं कि जो विलेजर्स हैं वो ज़्यादातर आयरन पसंद करते हैं, और जो लाहौर के ज़रा लोग हैं पोश एरिया के या जो मीडियोकर्स हैं हमारे तरह के, वो प्लास्टिक ले लेते हैं। ज़बरदस्त जी, हमने आपको दिखाया है कि मिनी कूलर अगर आप लेना चाहते हैं और कम पैसों में लेना चाहते हैं तो आप इजीली आपको मिल सकता है। ये जी ऑप्शन है 5500 में, ये आपको कूलर मिनी इजीली मिल सकता है। इसकी कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है, मतलब कि अगर इन माय ओपिनियन मैं तो इसकी कलर स्कीम ही देख रही हूँ। और इनके अपने मैन्युफैक्चर भी यहाँ पर कूलर मौजूद है। इनकी सबसे बड़ी खसूसियत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ दैट इज़ कि ये सोलर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मतलब सोलर के लिए बहुत आसानी से आप इसको लेकर जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली आपकी बिल्कुल जी इस्तेमाल नहीं होगी। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके आपको वो फैंस दिखाएंगे जो सोलर के इस्तेमाल से आप अपने घर में लगा सकते हैं। वो स्पेशल फ़ैन जिनको सोलर के साथ चलाया जा सकता है, जो बिजली को सेव करते हैं और अगर आप सोलर का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तब भी वो बिजली कम कंज्यूम करते हैं। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा सर, मुझे बताइए कि अब ये क्या आइटम है? पेडेस्टर फ़ैन है, मामूली फ़ैन है या कोई ख़ास फ़ैन? ये DC सोलर ऑपरेटेड फ़ैन होते हैं और ये प्योर कॉपर वाइंडिंग में होते हैं। और ये भी जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि ये हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है। और ये भी हमारा पॉइनियर स्टार्ट किया हुआ है हमारा पंखा, क्योंकि इसमें एक तो सेटिंग बहुत है और जो इसके अंदर मोटर लगी हुई है ना वो हाई स्पीड कॉपर होती है। ये आम जितने भी आप पंखे लेंगे उनसे कम से कम भी 40 to 60 RPM इसके ज़्यादा होते हैं। 40 to 60 RPM इससे कोई भी फ़ैन लेंगे उससे ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा क्या स्पेसिफिकेशन है? ये 12 वोल्ट DC है और ये वाहिद आर्टिकल हमारा ही है। और ये हमारा ही आर्टिकल है कि अगर आप ज़मीन के ऊपर भी सो रहे हैं ना और आपको हवा चाहिए तो इसको जहाँ मर्जी एडजस्ट कर लें और इससे हवा ले लें आप इससे। ज़बरदस्त जी। और इसकी कलर स्कीम, क्योंकि आपको पता है बीइंग अ फीमेल मैं तो मेरा ज़्यादा फोकस कलर स्कीम पे ही है। दोनों ही बहुत प्यारे से कलर्स लग रहे हैं, अट्रैक्शन है। पैरेट सा कलर है वो भी आंखों को अच्छा लग रहा है, और ये ब्लैक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने रूम की थीम के साथ मैच करना होता है। सर, आपने कहा ये भी हमारी मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, तो आपकी मैन्युफैक्चर आइटम में वही तमाम सेम खसूसियात पाई जाती हैं? हाँ जी, ये असल में ये आर्टिकल हमारा ही है और ये इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा 1.5 ईयर हमने इसके ऊपर मेहनत की थी, क्योंकि इसकी जो एडजस्टमेंट है और सेटिंग है ये आम फ़ैन में आपको मिल ही नहीं सकती। क्योंकि हमने इसके ये एक तो ये स्टैंडिंग फ़ैन है, ये पेडिस्टल हो गया जिसको पेडिस्टल कहा जाता है, और एक तो ये रोटेट करता है, लेफ़्ट राइट रोटेट करता है, और ये अप एंड डाउन भी हो जाता है। इसके अंदर ये भी वेरिएशन मौजूद है। ये हम इसके ऊपर काफ़ी हमने पेपर वर्क भी किया था और तब हमने इसको इस तक पहुँचे थे। और ये माशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट है और ये सिर्फ हमारे पास ही है। सिर्फ जी इन्हीं के पास है, पॉइनियर भी हैं और अभी तक इस मार्केट में सिर्फ ये 2 फ़ैन इन्हीं के पास मौजूद हैं। इन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया कि ये रोटेट भी होते हैं, पेडेस्टर भी बन जाते हैं और अप एंड डाउन भी होते हैं। अच्छा सर, मोटर कैसी लगी हुई है? मोटर 99% कॉपर है और इसी चीज़ की हम इस मार्केट में वर्थ रखते हैं कि हम कॉपर ही देते हैं और कह के भी और लिख के भी कॉपर की वारंटी दे देते हैं कि हम वारंटी कॉपर की सिर्फ जिम्मेदारी है और वो हम देते हैं।
सर उसके अलावा इसकी कोई वारंटी नहीं है? वही बात फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे कि लोग ना बिजली में डायरेक्ट लगा देते हैं, तो इस वजह से हमने ये अपना एक बना लिया है पूरी मार्केट ने कि सिर्फ गारंटी वारंटी इस चीज़ के दें कि कॉपर है। सही हो गया सर। क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा 6400 का और 72 का। ये दो साइज़ होते हैं इसमें, एक 18 इंच होता है, एक 20 इंच होता है। और 6400 का 6400 का आपको ये इजीली यहाँ से अवेलेबल है। कोई निगोशिएबल प्राइस है? जी बिल्कुल कर लेते हैं। ज़बरदस्त जी। अगर आप आते हैं तो मुदस्सिर साहब कह रहे हैं कि निगोशिएबल, आप इजीली इसको कम भी इनसे दरख्वास्तें कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कि सर जी को पैसे कम। जी बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि हम आम कस्टमर को भी रिलीफ देते हैं, ऐसी बात नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है हम। सोलर के ऊपर चला रहे हैं ये पंखे? जी सोलर के ऊपर भी चला रहे हैं। अब तो ऑलमोस्ट लोग भला क्या करते हैं, अब एक अडोप्टर लेते हैं पावर सप्लाई, वो साथ इसके मर्ज करके वो घर की बिजली पे लगा देते हैं, तब भी बिजली का बिल कम आ जाता है। ये बिजली जो है ना 12 वोल्ट और ये 5 एम्स का चल जाता है, तो अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 60 वोल्ट बन जाता है। 60 वोल्ट बन जाता है? W फॉर वॉट। 60 वॉट बन जाता है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि डिमांड किसकी है ज़्यादा? डिमांड इस टाइम तो सारा डीसी कूलर की है, क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत है, वेव ज़्यादा हो गई हुई हैं, तो हर कस्टमर बेचारा और हम भी जिस मार्केट में बैठे ही हैं वो बड़े परेशान हो के लोग आ रहे हैं कि जी ठंडी हवा चाहिए। इस टाइम तो डिमांड तो सारी कूलर की चल रही है, तो जो हमारे कस्टमर इसके लगे हुए हैं इस डीसी फ़ैन के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ही हैं, क्योंकि ये आम मार्केट वाला माल नहीं है। सर ये कहाँ इस्तेमाल होता है ज़्यादातर? ये ज़्यादातर लोग अब तो सोलर के साथ करते थे, अब बिजली के साथ सप्लाई लगा के भी कर लेते हैं। ओके, मतलब कि लोग इसको घर के लिए भी आप ले जा सकते हैं अपनी मार्केट में, या रेस्टोरेंट्स भी आपके हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात कि ये फ़ैन्स सोलर पे चलते हैं, मतलब कि जिन लोगों को एसी पसंद है वो एसी लगवा सकते हैं, सोलर वाले वो भी हम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। जिनको कूलर चाहिए सोलर के लिए वो भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिनको फ़ैन चाहिए वो भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया फॉर सोलर। और प्राइजेस का इशू आ रहा था कि जी प्राइजेस बहुत हाई बताई जा रही हैं, तो अब हमने आपको बहुत ही एक माकूल अमाउंट बताई है। इस माकूल अमाउंट से आगे तो मेरा ख्याल है क़यामत ही है। अब ये माकूल अमाउंट है 6400 में इन्होंने बताया कि डीसी फ़ैन है, ये सोलर के ऊपर आसानी से चलता है और इसकी कोई ये बिजली बिल्कुल नहीं खाता अगर आप इसको सोलर के बगैर भी चलाएं। उसके अलावा ये मिनी इनके पास कूलर है, बहुत खूबसूरत सा है, 5500 का है। और मुदस्सिर साहब ने अभी बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी इससे भी मिनी कूलर इनके पास मौजूद है जो कि 3200 की रेंज में है, बट अभी आज वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसी चीज़ रखी हो दुकान पे और वो बिके ना, ये कैसे पॉसिबल है? सर मतलब दोनों में ज़्यादातर आप बता रहे हैं सेल होता है आपका कूलर? जी इस टाइम में हीट की वजह से तो ज़्यादा डीसी कूलर ही बिक रहा है। कोई ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया हुआ है, लोग दूर दूर से आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम ऑनलाइन लोग अमाउंट लगवा देते हैं और हम डिलीवर करवा देते हैं, वो कोई मसला नहीं है। हम आउट ऑफ सिटी भी डिलीवर करवा देते हैं, वो तो अगर शॉपकीपर अच्छा है और आप उसके ऊपर ट्रस्टवर्दी हैं, ऐसा पर्सन है, तो लोग करवा देते हैं और हम माल भी भेज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और इसके अलावा कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? फ़िलहाल तो जो हमारे जो गर्मी पड़ गई है वो हम जो माल अपना है वही पूरा कर लें, बड़ी बात है। आगे माल नहीं बन रहे, क्योंकि एक तो लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है और कटिंग ज़्यादा हो गई है हीट की वजह से। इस टाइम सिर्फ फोकस्ड कूलर पे ही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मुदस्सिर साहब मौजूद थे। इनकी एक बिजी मार्केट हाल रोड में शॉप है जहां पर आपको डीसी फ़ैन और डीसी मिनी कूलर्स इजीली मिलेंगे आपकी पसंद की प्राइस में। आगे बढ़ते हैं और आपको इससे भी सस्ते और इस जैसे कोशिश करते हैं। वैसे तो मुदस्सिर साहब ने कहा है कि ये दो आइटम्स सिर्फ मार्केट में इन्हीं के पास मौजूद हैं। आगे आपको मज़ीद एयर कूलर और फ़ैन दिखाते हैं जिनको आप बासानी एक माकूल सी अमाउंट में ख़रीद सकते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी फ़ैन लिया आपने, क्या खासियत नज़र आई इसमें? सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिजली बहुत कम इस्तेमाल करता है, इससे बड़ी खासियत इसकी और कोई नहीं है। और बिजली के बिल आपको पता ही है कि अगर बिल देंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा, चूल्हा जलाएंगे तो बिल नहीं दे सकते। जी इस महंगाई के दौर में आपको ये मिनी फ़ैन मिल जाए और वो आपको एक हवा दे रहा है और उसकी बिजली जो है वो कम से कम कंज्यूम कर रहा है, तो मेरा ख्याल है वाकई इससे बेहतरीन कोई खासियत हो ही नहीं सकती है। किस रेंज में आपने ख़रीदा है? अफोर्डेबल है? जी बिल्कुल अफोर्डेबल है, 1700 का है ये, बिल्कुल सारी सप्लाई समेत, तो अफोर्डेबल है आराम से। बिजली का बिल भी इस्तेमाल नहीं होगा, 12 वोल्ट का है, सिर्फ अपने लिए मिसेस के लिए। सिर्फ मिसेस के लिए?
ये एक बंदे के लिए मेरा ख्याल है ज़बरदस्त है। वो स्विमिंग करती हैं, सिलाई करती हैं, तो अपने टेबल पे रख लेंगी। ये ज़बरदस्त जी मोहब्बत है यहाँ पर तो माशाल्लाह। बस उनको कूलर लगा होता है तो इतना अफोर्ड नहीं ना करते, तो फिर ये अपने टेबल पे लगा लें। तोहफा लेकर जा रहे हैं आज। यस। वाह बेगम से जी मोहब्बत देखें, ये तोहफा लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे सिलाई करती हैं तो ये अपने पास लगाएंगी तो उनको हवा आएगी। ज़बरदस्त जी, अफोर्डेबल है, रिकमेंड करते हैं लोगों को। बिल्कुल करते हैं कि इसको इस्तेमाल करें, अफोर्डेबल भी है और बिजली भी कम इस्तेमाल करता है, आपकी पॉकेट पे भी इतना कोई असर नहीं डालेगा। सोलर पे भी चलेगा ये? बिल्कुल चलेगा। ज़बरदस्त जी, हम इनके थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। एक और जी नायाब सा फ़ैन इस वक्त आप बिल्कुल मेरे साथ में देख सकते हैं। इसकी कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है। सुनने में शायद आपको मेरी बात ये स्टूपिड सी लग रही हो, लेकिन मैं तो कलर स्कीम पे फोकस किया हुआ है। इसकी कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है, छोटा सा प्यारा सा है। इसको अगर आप अपने कमरे में रखते हैं, एक पर्सन के लिए या दो पर्सन के लिए, कोई सिलाई करता है, कोई खाना बना रहा है, कोई अपना लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, बच्चे स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं, तो वो ये फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, इनके ऑनर से बात करते हैं। हमने आज हमारी भरपूर कोशिश है कि कस्टमर को हमने कम से कम अमाउंट में, एक माकूल अमाउंट में हमने एक अच्छा सा फ़ैन दिखाना है, ऐसा फ़ैन इंट्रोड्यूस करवाना है, ऐसा कूलर इंट्रोड्यूस करवाना है जो आप एक माइनर सी छोटी सी अमाउंट में ख़रीद भी सकें और उसको बाद में सोलर पे चला भी सकें। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का क्या नाम? मोहम्मद उमैर। उमैर भाई, ये क्या आइटम है, ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं। ये 12 वोल्ट की आइटम है जो सोलर पैनल पे भी चल सकती है, यहाँ से बैटरी पे भी चल सकती है। अवाम जो छोटी मोटरसाइकिल की बैटरी होती है उसके ऊपर भी इसको 2 घंटे का टाइम से चला सकती है। आपको मैं इसकी स्पीड भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी स्पीड है। आप अपने घर में रख लें, इसको ऑफिस में रख लें, जहाँ मर्जी इसको रख लें। इसकी स्पीड तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ये देखें, व्यूअर्स, आपने स्पीड तो देख ली है। इस गर्मी के मौसम में कहीं आप बाहर आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस तरह की आपको हवा मिल जाए तो मेरा ख्याल है आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा जन्नत लगती है। तो स्पीड तो वैसे वाकई इसकी ज़्यादा। इसमें कोई पॉइंट्स भी है कि इससे ज़्यादा भी कम ज़्यादा हो सकती है? हाँ जी, इसमें पॉइंट्स भी होते हैं। इसमें एक सप्लाई आती है, उसमें पॉइंट्स होते हैं। इसमें आप कम भी कर सकते हैं, इसको तेज़ भी कर सकते हैं। और ये इसमें कॉपर की वायर होती है, ये कभी भी स्लो नहीं होता जल्दी। वेट में भी अच्छी होती है। जो ये जो 220 वाले फ़ैन होते हैं ना, इनकी लाइफ होती है कम, इनकी लाइफ होती है ज़्यादा। जो 12 वोल्ट के होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। 12 वोल्ट में लाइफ ज़्यादा बताई जा रही है, हालांकि सुनने में ऐसा लग रहा है कि एक मिनी सी आइटम है, हो सकता है इसकी लाइफ ज़्यादा ना, आप लेकर जाएं, वारंटी भी नहीं मिलती है और ख़राब हो जाए, मेंटेनेंस का नहीं बताते हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती है। लेकिन वो बता रहे हैं कि इसकी लाइफ दूसरे फ़ैन से ज़्यादा होती है। वारंटी है सर इसकी? हाँ, नहीं, इसकी वारंटी नहीं होती। इसकी कॉपर की वारंटी होती है सिर्फ कि ये चीज़ अच्छी है, और इसकी कोई वारंटी नहीं होती क्योंकि ये चाइना की चीज़ है, तो इसकी क्लेम और वारंटी कोई भी नहीं आती। इसका ये है कि ये बस कॉपर की गारंटी होती है इसकी, और पायदारी चीज़ है। ये अगर आप ऊपर से नीचे भी फेंकते हैं इसको कुछ भी नहीं होना। लोहे का बना हुआ है? ये लोहे का बना हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है, और ये स्टैंड भी हर एक चीज़ लोहे के बने हुए हैं। अच्छा, अगर हम इसके लोहे का है। विंग्स की बात करें तो ये अमूमन 5 ही होते हैं, 3 देखे हैं वैसे मैंने। नहीं, ये 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, लेकिन 5 वाले की हवा ज़्यादा है। 5 वाले की हवा ज़्यादा है। अच्छा, ये बिल्कुल छोटा सा है और इसके बारे में भी अगर हम सेम सेंटेंस इस्तेमाल करें तो बजा गलत नहीं होगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसकी प्राइस की तरफ आते हैं। मुझे पता है देखने वाले हमेशा नाराज़ रहते हैं कि जी प्राइस बड़ी एंड पे बताई जाती है, तो प्राइस पहले पूछ लेते हैं फिर तफसील की तरफ जाते हैं। उमैर भाई, क्या प्राइस है इसकी? प्राइस सिर्फ 1200 प्राइस है, और जो इसके साथ अगर हो सिर्फ 1200? अगर इसको आपने वापडा पे चलाना है तो 300 की सप्लाई इसके साथ लगेगी। नहीं तो ये बैटरी पे भी चलता है, ये सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट इधर से चलेगा। ये इसकी रेड लाइट है, ये इसकी ब्लैक है। यहाँ से अच्छा, ये जो रेड है अगर सोलर पे चलाना हो तो रेड है उसके लिए? यहाँ पे उस सोलर से भी ना 2 तारे आ रही होती है बाहर, एक रेड एक ब्लैक, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे रेड लगेगी, यहाँ पे ब्लैक लगेगी, और जब तक सोलर की रोशनी होगी ये नहीं रुकेगा। और जिस टाइम सोलर की ख़त्म हो जाएगी रोशनी, उसके बाद अगर आपके पास बैटरी मौजूद है तो ये बैटरी से भी इसका 4 से 5 घंटे का बैकअप भी है। इन केस लाइट भी गई हुई है ना, तो ये आपका बेहतरीन बैकअप है। आपको पसीना नहीं आता, आपने कम से कम पैसों में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ है। ये कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ है जी। 1200 में आपको एक ऐसा मिनी फ़ैन मिल रहा है जिसकी आप कह लें कि ये एनर्जी सेविंग भी करता है और कंज्यूम इसने कोई बिजली कंज्यूम ही नहीं कर रहा। वापडा पे चलाएं तो कितनी बिजली कंज्यूम करता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, कंफर्म कर। ये 12 वोल्ट के, इसका कोई भी लोड नहीं है। जो ये आम ये होता है ना बल्ब, ये होता है सिर्फ 30 से 35 वाट का, और ये खुद सिर्फ 20 से 25 वाट का है। जो हमारा दूसरा ऊपर वाला पंखा होता है ना, ये होता है कम
से कम 200-250 वाट का, और ये सिर्फ 30 से 35 वाट का है। इसमें कोई यूनिट नहीं गिरना। अगर आपका बिल 1000 आ रहा है ना, तो इससे 1100 आ जाएगा, 1200 नहीं आएगा। इसकी कोई मेंटेनेंस के बारे में उमर भाई बताएं सर। मेंटेनेंस इसमें यही होता है कि ना, जब ये जो मोटर अगर कोई ख़राब भी होए तो इतनी जल्दी इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सिर्फ 350-400 रुपये की मोटर होती है, बाकी ज़्यादा जंगले के पैसे, ये टूटता नहीं है जल्दी। कोई आपका मैन्युफैक्चर अपना किया गया है? मैन्युफैक्चर हम इसको खुद ही करते हैं। मोटर चाइना से आती है, बाकी मैन्युफैक्चर हम खुद ही करते हैं। मैन्युफैक्चर खुद ही करते हैं। अच्छा, देखने में आपको बिल्कुल मामूली सा फ़ैन लग रहा होगा, लेकिन ये सीरियसली इनक्रेडिबल है। मैं तो खुद एक परचेज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे हालात जा रहे हैं, आप यकीन करें माकूल अमाउंट में आपको एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो 4-in-1 है। और हैरत अंगेज़ तौर पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि इसके पीछे 4 पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो वायर हैं सोलर की। अगर आपने सोलर पे चलाना है तो आप इसको लेफ़्ट साइड पे इसका ये जो बना हुआ है वायर, इसमें ऐड करेंगे तो सोलर पे चलेगा, दूसरी साइड से लगाएंगे तो ये वापडा पे चलेगा। और वैसे इसके साथ अगर आप बैटरी लगा दें तो ये एनर्जी भी सेव करता है। उमर भाई, ये तो हो गया 1200 में ऑप्शन। इससे अगर ऊपर बात करें या बिलो बात कर लें तो कोई कम भी है इससे? नहीं, इससे ज़्यादा हवा वाले भी हैं, इससे छोटे वो भी इंट्रोड्यूस करो जी। उमर भाई, ये क्या आइटम है, इसको ये ज़रा बताइए। ये भी 12 वोल्ट का फ़ैन है। ये जो सारे 12 वोल्ट में ही है? ये सब 12 वोल्ट ही आता है, क्योंकि इस टाइम जो आगे हमारा फ्यूचर भी है ना, वो भी सोलर का है। तो सोलर के लिए सिर्फ 12 वोल्ट ही यूज़ होगा, आगे जाके भी हमारे फ्यूचर में भी, और इस टाइम भी सिर्फ सोलर का ही दौर है। तो ये सिर्फ ये 12 वोल्ट की ही चीज़ें चलनी है यहाँ पे, और कोई भी चीज़ें नहीं चलनी। वापडा में तो आजकल बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग, हर बंदा सोलर लगा रहा है। तो जब सोलर लगा रहा है तो सोलर के लिए यही फ़ैन चलेंगे, और कोई भी फ़ैन नहीं चलेगा। आजकल तो इसके अंदर भी AC/DC फ़ैन आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये चल रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ भी अच्छी है। ये देखें, ये अगर आप बड़ी बैटरी पे लगाएंगे 40-50 एम्पेयर की बैटरी, तो उसके अंदर इसका 3 से 4 घंटे का बैकअप भी है। इसमें 3 से 4 घंटे का बैकअप YC के अंदर ये हम अच्छा उमर भाई, इसको बड़ा पैक किया गया, क्या इसको मैन्युफैक्चर इस तरह किया गया? इसके फ़ैन के जो विंग्स हैं वो कोई ख़ास है जिनको कवर करना ज़रूरी है? ख़ास भी हैं, इसके जो पार है ना वो भी ख़ास है। जो इसकी ये बॉडी है ये प्लास्टिक की है, ये भी हमने खुद ही तैयार करवाई है, और ये भी हम खुद ही बनाते हैं। ये भी मोटर चाइना से आती है, और बाकी सब कुछ इधर हम ही बनाते हैं। पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता? नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बनता। पाकिस्तान में ये बन जाता है वो सिर्फ एक चीज़ हमें देते हैं और हम ही उसका ये तैयार कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कि असी कुछ नहीं कर सकते दूसरा दे बिना? नहीं, हमारे पास दिमाग है, उनका काम है सिर्फ ये चीज़ देना, और हमारे अंदर दिमाग है, वो ये नहीं तैयार करके देते। के अंदर जो हार्ट है ना, हार्ट वो उनका है, बॉडी ऊपर से तैयार है। अच्छा, ज़बरदस्त। उमर भाई, क्या प्राइस है इसकी? प्राइस है 2000। अच्छा, इसकी प्राइस है। अगर आप यही कूलर लेने जाते हैं तो वो 25 से 30 हज़ार रुपये का कूलर मिलता है। वही कूलर के अंदर ये मोटर लगी हुई है। तो अगर आपने अपने कमरे में लगाना है तो ये 2000 में आपका काम, वो जो 25-30 हज़ार में होना वो यहाँ पे हो जाएगा आपका काम। जी, जो 25-30 हज़ार का आपने कूलर लेना है वो आप 2000 का ये फ़ैन ले लें। और सोलर पे चलता है कि नहीं, ये भी पूछ लेते हैं। जी, ये सोलर पे चलता है। ये भी सोलर की यही इसी तरह है कि अगर आपकी 2 प्लेटें लगी हैं या 1 प्लेट भी लगी, वहाँ पे 3 से 4 ये पंखे चल सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी बड़ी बैटरी है उसमें भी इसका 5 से 6 घंटे का बैकअप आसानी से है। इसके अंदर असल में है कॉपर की वजह से ना इसकी टाइमिंग मज़ीद बढ़ जाती है। मज़ीद टाइमिंग बढ़ जाती है। अच्छा, उमर भाई ने बड़े अच्छे से तफसील से बताया, और इतनी माकूल अमाउंट है। इनसे कस्टमर वैल्यू के बारे में जानते हैं कि कस्टमर, कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर हैं आपके पास जो इन प्राइजेस पे भी आगे बहस करते हैं? पहले तो ये बताएं। नहीं, कस्टमर बहस नहीं करता, कस्टमर ले जाता है, क्योंकि इतनी कम अमाउंट में ना कस्टमर बहस नहीं करता। बहस तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा मांग लें। हम ज़्यादा मांगते ही नहीं है कि यार, ये ज़्यादातर ना जो मिडिल क्लास है ना वही लगाते हैं। हम जैसे या दूसरे लोग हैं वो AC चला लेते हैं, वो नहीं देखते वो क्या चक्कर है, वो ये नहीं लगाते। हाँ, सोलर वाले लगाते हैं, जो आजकल सोलर लगा रहे हैं वो लगाते हैं। कहीं बाहर परिंदों के लिए लगाते हैं, कहीं बाहर एनिमल्स के लिए लगा लेते हैं। ये पंखे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है इस टाइम। मैंने खुद अपने घर में परिंदे जानवरों के लिए इसको लगाया हुआ है, ताकि वो कोई गर्मी की वजह से उनकी ना कोई अंदर से हार निकले। ये जी दुआएं इनकी दुकान पे इतना रश लगा हुआ था, इनसे हमने टाइम लिया, और इनके पास ख़ास किस्म के ये फ़ैन थे। हमने कहा ज़रा ये इंट्रोड्यूस करवा दें। तो ये अपने परिंदों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए इन्होंने फ़ैन लगाए हुए वहाँ पर। अच्छा, वो फ़ैन सोलर से चल रहे हैं? हाँ जी, ये फ़ैन सोलर से नहीं चल रहा है, ये सप्लाई से चल रहा है। जो इधर सप्लाई है, आप इसको वापडा से भी चला सकते हैं। वापडा से चलाएंगे तो कितने वोट ये लेगा? कोई भी वोट नहीं लेगा, कोई भी इतनी इसकी बिजली का खर्चा है ही नहीं। ये सिर्फ मैंने आपको बताया ना, वो दूसरे वाला पंखा था ना, वो सिर्फ 25 से 30 वाट का था, ये 80 वाट का। ये जो हमारे दूसरे पंखे बड़े वाले लगे होते हैं ना, ये 250 वाट के होते हैं। मतलब अगर ये 3 चल रहे हो ना तो उसका 1 का बिल आएगा।
3 चल रहे हो तो उसके एक का बिल आएगा भाई, और क्या चाहिए इस महंगाई के दौर में। और इतने बुरे हालात हो गए हैं यहाँ पर जिसकी इंतहा नहीं है, उसमें आपने क्यों बिल्स देने हैं। लेकर जाएं ये 1200 का और 2000 का फ़ैन लेकर जाएं और ज़िंदगी आराम से गुजारें। अमूमन ही हमारे से लोग नाराज़ रहते हैं कि जी एसी दिखाए जा रहे हैं और कूलर्स दिखाए जा रहे हैं। अब ये हर कोई आम शहरी तो नहीं ख़रीद सकता है, तो आज हमने आपको वो फ़ैन्स दिखाए हैं जो आप सबकी रेंज में है। 1200 का भी फ़ैन दिखाया और हमने आपको 2000 का भी फ़ैन दिखाया। उमर भाई क्या रिकमेंड करते हैं देखने वालों को, कौन सा बेटर है, छोटा वो जो दिखाया है या ये वाला? नहीं, आपकी अगर वहाँ पे जहाँ पे भी आपने लगाना है ना, वहाँ पे अगर आपके 4 से 5% है ना, तो ये बेस्ट है। अगर आप 1 से 2% है, फिर आपके लिए वो छोटा 1200 वाला रिकमेंड करूँगा मैं आपको। अच्छा उमर भाई, ये ऑफिस के लिए भी मेरा ख्याल है बेटर है। जी, ऑफिस के लिए भी बेटर है। इसके लिए भी ना आगे एक स्टैंड लगते हैं, वो भी हमारे पास स्टैंड मौजूद है। ये देखें, ये दीवार पे, ये टेबल पे लगने के लिए, दीवार पे लगने के लिए स्टैंड इसके साथ वो भी हमारे पास मौजूद है। क्या आप ये मुझे चला के स्पीड दिखा सकते हैं? चला के दिखाए तो आपको अभी जी इसकी स्पीड भी चेक कर लेते हैं। पहले वाले छोटे फ़ैन से तो मैं लिटरली मुतासिर हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे जो छोटे फ़ैन है इसको स्टडी रूम में लगवा लूँ, क्योंकि लाइट इतनी जाती है और सोलर पे इसका ये एनर्जी सेव भी करेगा और अगर वापडा पे चलाएंगे तो बिजली भी कंज्यूम नहीं करेगा। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ क्योंकि इनके फ़ैन्स की इतनी स्पीड है, ये आपको जितने मेरे बाल उड़ेंगे उससे पता चल जाएगा कि इसकी कैसी स्पीड है। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो वैसे हवा भी बड़ी ठंडी सी दे रहा है। उमर भाई, हवा भी इसकी मुझे कोई ठंडी सी आई है, ये कहीं इसके कवर की वजह से तो नहीं है? नहीं, हाँ, ये प्लास्टिक हमने ऐसा यूज़ किया जिससे आपको गर्म हवा ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। अगर ये ऊपर भी लगा होता है ना, ऊपर दीवार अगर गर्म भी हो तो ये आपको गर्म हवा नहीं फेंकेगा। ये हमारी गारंटी है कि हवा नॉर्मली फेंकेगा। ये कौन सा जादू किया? नहीं, ये प्लास्टिक का ना, ये प्लास्टिक अच्छा बना हुआ है। कुछ होते हैं प्लास्टिक गंदे लगे होते हैं, वो उससे हवा ना ज़्यादा गर्म रिड्यूस होती है, इससे गर्म हवा नहीं आपको आएगी। और ये पर भी ना प्लास्टिक के लगाए हैं, जो लोहे के पर होते हैं ना उससे थोड़ी गर्म हवा भी फेंकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा छतों पे ये वाले पंखे लगे होते हैं, ये 3 परों वाले जो आजकल घरों में भी लगे होते हैं, उससे अक्सर होता है कि गर्म हवा भी वो फेंकते हैं। लेकिन इसका है कि ये गर्म हवा नहीं फेंकते प्लास्टिक के परों की वजह से। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। वाकई में इनके जो ऊपर से इसकी कवर हुआ हुआ है, जो इसकी बॉडी है इनके फ़ैन की, उसकी वजह से ये गर्म हवा भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बेहतरीन हो गया। उमर भाई, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? ये भी कुछ अलग सी लग रही है मुझे, ये क्या है? ये जैसे ये है ना, वैसे ये मेटल के अंदर आ जाता है आपके पास। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि यार ये टूट जाएगा ऊपर से नीचे गिरने से, लेकिन ये टूटता नहीं है, तो उनके लिए हमने ये इस वहम का इलाज रखा। हाँ जी, हाँ जी, उसी के लिए हमने फिर ये लोहे में भी तैयार किया हुआ। वही चीज़ है, मोटर भी वही है। 2000 का ये भी? हाँ जी, ये भी 2000 का ही है। इसकी भी स्पीड वही है? हाँ जी, स्पीड चेक करवाएं। हमने अपने व्यूवर्स को साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाना है, ताकि बाद में हमें कोई ये ना कहे कि चला के नहीं दिखाया, फेक वीडियो बन गई है और प्राइस नहीं सही बताते हैं। तो हमने आज सारे गिले उतार देने हैं सबके। इसकी प्राइस? इसकी भी 2000 प्राइस है। अच्छा जी, इसकी भी 2000 प्राइस है। और फ़ैन के आप देख सकते हैं इसके 4 पर हैं और इसको लोहे की इसकी बॉडी है, उसकी प्लास्टिक की बॉडी अच्छी, इसकी भी हवा अच्छी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अभी बाहर मौजूद हैं इस वजह से हवा बहुत अच्छी लग रही है? डन हो गया, डन हो गया, सही है। उमर भाई, सबसे ज़्यादा कौन सा सेल होता है? सबसे ज़्यादा ये 2 ही सेल होते हैं, ये 2। वो छोटा नहीं सेल होता? वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ना ज़्यादा पर्सन्स के लिए लेना होता है। कम पर्सन्स के लिए लोग कम ही लेते हैं क्योंकि हमारी आबादी भी तो ज़्यादा ही है ना इस टाइम। सही हो गया। अच्छा, इससे करंट तो नहीं आता है लोहे में? कोई करंट नहीं है, 12 वोल्ट का कोई करंट नहीं है, ना कोई अर्थ है। करंट और अर्थ सिर्फ जब आपकी लाइट होती है ना 110 या 100 वोल्ट से ऊपर जाती है 220 वोल्ट तक, तब करंट आता है। 12 वोल्ट में कोई करंट नहीं होता। बेशक अभी मैंने आपको अपने हाथ में रख के चलाया, मैं आपको अपने हाथ में रख के भी चला के दे सकता हूँ। 12 वोल्ट का करंट नहीं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾना ना, सानू पता चल, सानू यकीन। जी ठीक है। अच्छा उमर भाई, रिकमेंड करें तीनों फ़ैन में से हमारे देखने वालों? मैं रिकमेंड यही वाला करूँगा उनको, जो मुझे खुद बेसिकली मुझे भी यही पसंद है। अपनी ज़ात के लिए अगर लगाना हो तो मैंने खुद भी यही लगाया हुआ, ये ऊपर आप देख सकते हैं। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई का क्या नाम? जी नुमान नाम है मेरा। नुमान भाई, मुझे बताएं कि ये कुछ नई शक्ल के कूलर हैं, ये क्या खसूसियात है? जी इसकी ये खसूसियत है, जैसे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, शॉर्टेज कूलर की हो गई है। हमने एक न्यू आर्टिकल पाकिस्तान में लॉन्च किया है जिस पे कॉस्ट भी बहुत कम आती है और न्यू डिज़ाइन है, बड़ी अच्छी कूलिंग है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। हर कस्टमर की यही ख्वाहिश है मैं एक नया आर्टिकल लूँ, कम रेंज में लूँ, कम प्राइस में लूँ और कम से कम प्राइस हो और न्यू है। जैसे देखें इसमें कूलिंग भी अच्छी है, कूलिंग पैड भी अच्छा है इसका और इसको इजी मूवेबल है, इजी एक जगह से दूसरी जगह पे आप। कितना वेट है?
तकरीबन 4-5 किलो वेट है सारा इसका। सिर्फ 4-5 किलो वेट है और कुछ शक्ल वैसे कुछ बिल्कुल अलग सी है, लग नहीं रहा कि नहीं, ये कूलर ही है, लेकिन ये है कि इसको नया डिज़ाइन दिया है हमारे पठान भाइयों ने, न्यू डिज़ाइन, न्यू आर्टिकल दिया है और बड़ा अच्छा लगता है। एक अलग सी चीज़ है, एक अलग सा डिसेंट सा डिज़ाइन है इसका। सही हो गया। क्या स्पीड है फ़ैन? फ़ैन इसके जो है 3200 आरपीएम है। इसकी हवा की रेंज अगर मैं चेक करवाऊँगा तो इसकी हवा की रेंज भी अच्छी है, पंप भी अच्छा है, इसकी थ्रो बहुत आउटस्टैंडिंग है और इसकी जो है कूलिंग वो भी बहुत अच्छी है इसकी। कोई वारंटी है इसकी? वारंटी इसकी जो हमने इसके अंदर मोटर यूज़ की है वो कॉपर वाइंडिंग में यूज़ की है। 870 ग्राम की इसकी मोटर है, बलिनो मोटर, कॉपर में, चाइना से इंपोर्टेड मोटर है, ये लोकल नहीं है मोटर। अच्छा, मोटर की वारंटी है लेकिन जो बॉडी है उसकी बॉडी की नहीं है। सही हो गया। मुझे कोई मेंटेनेंस के बारे में बताएं इसके, कि क्या इसमें मेंटेनेंस के लिए क्या क्या ख्याल रखना? इसके लिए मेंटेनेंस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसको गिरने से बचाना है, हमने पानी डाल के इसको यूज़ करें और इसमें कोई ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक 12 वोल्ट का पंप लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई है, बस और कुछ नहीं है इसमें। सोलर पे चल सकता है? जी, ये सोलर पे 2 छोटी प्लेट जो है 180 वाट की प्लेट, 9000 रुपये की प्लेट है, उसके ऊपर भी ये चल जाएगा। बाकी मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये पीछे सारे मेरे पास मॉडल पड़े हुए हैं, छोटा बड़ा सारे पड़े हुए हैं, ये सारे सोलर के हैं। तफसील से सब पे बात करेंगे, इस पे बताएं इसकी प्राइस। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये है। ये जो नया मॉडल, यूनिक सा मॉडल है, पूरी मार्केट में ये शॉर्ट मॉडल है, हमारा अपना नया मॉडल बना है, ये 6000 रुपये इसकी प्राइस है। 6000 जी प्राइस है और यूनिक आइटम आप तलाश करते हैं कि मिनी तो मिल जाएगी, माकूल अमाउंट में भी मिल जाएगी, कलर थीम भी मैच हो जाएगा और चीज़ अच्छी भी है, लेकिन उसकी कोई आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो कुछ जो लोग कहते हैं कि यूनिक स्टाइल हो, तो जनाब ये यूनिक स्टाइल है, कुछ ड्रमिंग स्टाइल में है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कितनी देर कोई ठंडा पानी इसमें डालेंगे तो कितने देर चलता है? आपने पानी इसको नीम गर्म पानी भी डालेंगे और 15 से 20 मिनट जब सर्कुलेट होता है, अप डाउन सर्कुलेट होता है, इसका पानी इतना मेंटेनेंस होकर ठंडा चिल हो जाता है जैसे आपने बर्फ़ वाला पानी डाला हो। अच्छा जी, ज़बरदस्त पूरा चैलेंज कर दिया इन्होंने, तो कह रहे हैं कि अगर आप नीम गर्म पानी भी इसमें ऐड करते हैं तो भी ये ठंडा हो जाएगा। 6000 में है और नुमान भाई क्या कोई नेगोशिएबल है प्राइस? बहुत निगोशिएबल प्राइस है इसकी। मार्केट में इसकी प्राइस अगर बात की जाए तकरीबन 8 से 9000 रुपये। मैं आपके चैनल के व्यूज़ को कोई व्यूवर्स आएगा मैं उसको 6000 रुपये में दूंगा इसको। 6000 का मिलेगा भाई अगर आप हमारे चैनल के रेफरेंस से आएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो अभी पीछे आपके पास कूलर्स हैं उनमें क्या क्या स्पेशल? उसमें भी यही है, वो आइस बॉक्स में है, उसमें आइस बॉक्स भी ऐड होते हैं, बर्फ़ वाली बोटल्स, अगर मेरा बोटल्स दिखाना, उसमें हमारी जेल बोटल्स यूज़ होती हैं। इसमें आइस बॉक्स है, ये देखें, ये आइस बॉक्स, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये देखें, ये जेल बोटल्स है, ये 7 जेल बोतल फ्रीज़र में फ्रीज़ करे। गर्मी का तोड़ है भाईजान, ये गर्मी का तोड़ है, इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके इसके ऊपर इंस्टॉल की जाए और ये ठंडी और चिल हवा देगा। अच्छा, ज़बरदस्त, ये भी आप ही साथ देते हैं? जी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये मैं कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट साथ गिफ्ट देता हूँ। साथ ये सप्लाई है, ये मेरा पूरा पैकेज इसका जो है 13000 रुपये का है। 3 बोतलें, 1 कूलर, 1 सप्लाई, 13000 रुपये का। आपके चैनल में से कोई आएगा, वैसे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो तकरीबन ये 17-18 रुपये का पैकेज है। मैं सिर्फ और सिर्फ 13000 रुपये का पैकेज दूंगा। 3 बोतलें होंगी, 7 कूलर होगा, 7 सप्लाई होगी। सप्लाई होगी, 3 बॉटल्स होंगी, 7 कूलर होगा। कूलर भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा कूलर है। यही कहीं ऊपर भी डिस्प्ले हुआ हुआ है तो ये कूलर तो वो भी हमें दिखा दें। जी जी, ये कूलर ऊपर डिस्प्ले हुआ? जी, इसके अलावा मेरे पास अगर कैमरामैन दिखाए, ये मेरे पास ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, उसके बाद ये ब्लू कलर है। प्राइस की अगर बात की जाए, मेरे साथ वाले इधर उधर मार्केट में तकरीबन 18,000-20,000 रुपये की प्राइस की बात करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूवर्स को, आपके चैनल के तवस्सल से कोई व्यूवर्स आएगा, सिर्फ और सिर्फ 13000 का पैकेज दूंगा। 1 सप्लाई होगी, 3 बॉटल्स होंगी, 7 कूलर होगा। इतनी महंगाई के दौर में, इतनी गर्मी के दौर में 13000 रुपये का पैकेज, सप्लाई जस्ट 3 बोतलें और कूलर होगा। ज़बरदस्त जी। और आपको क्या चाहिए कि 13000 में आपको एक कूलर मिल रहा है। और जहाँ पर अगर कुछ देखने वाले व्यूवर्स को जो मिनी कूलर अगर नहीं चाहिए और वो समझते हैं कि मिनी कूलर से सिर्फ 1 पर्सन तक ही उसकी सप्लाई जा सकती है, तो वो अब बड़ा कूलर देख सकते हैं। उन्होंने बड़ा कूलर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि सिर्फ 13000 में आप ले सकते हैं। उसके साथ आपको 3 बॉटल्स और सप्लाई और साथ में कूलर ईजिली मिलेगा, जो कि मार्केट में आपको 18 से 20,000 की रेंज में मिलेगा।
जी, इसके अलावा मेरा कैमरामैन दिखाए, ये मेटल बॉडी में है। इसकी भी प्राइस जो है मेरे शॉपकीपर जो है वो 17,000 18,000 की रेंज में दे रहे हैं। मेरे से इस कूलर की कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 रुपये में। और इस मेरा कैमरामैन अगर दिखाए अपने व्यूवर्स को तो इसमें पुराने दौर में वो बूढ़े की खस डलती थी, मैं इसमें हनी कॉम का यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मार्केट में अगर इसकी प्राइस की बात की जाए इस कूलर की 20,000 18,000 और 17,000 15,000 से कम नहीं है। मैं अपने व्यूवर्स को इस कूलर की प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 रुपये में दूंगा। अरे वाह, ज़बरदस्त जी, बम्पर प्राइस। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि इसके अगर कॉर्नर्स की ही बात करें, अच्छा जी अभी सेल हो रहा था तो ये वो लेकर भी चले गए। अगर हम इसके कॉर्नर्स की बात करें, क्या बोलते हैं ऐसे जी कि पुराने ज़माने में जो लगती थी, पहले ज़माने में वो बूढ़े की खस यूज़ हुआ करती की थी। खस यूज़ हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है आपको वो भी गिरती रहती थी और बहुत डस्टी एरिया बन जाता था, मैस होता था। वैसा कूलर नहीं है। सेल भी हो गया भाई, यहाँ पर तो कमाल सीन चल रहा है, क्योंकि ऐसी सेल आपने ना तो कभी देखी होगी ना सुनी होगी। 18,000 से 20,000 के कूलर्स आपको 13,000 में 12,000 में ईजीली मिल रहे हैं। और वारंटी वो कह रहे हैं कि इसकी नहीं, हमने बॉडी की नहीं देनी, लेकिन अंदर जो इसमें बैटरी उसके अंदर जो मोटर यूज़ हुई है, मोटर के अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सिल्वर मोटर नहीं है, कॉपर की मोटर यूज़ हुई है। और अच्छी मोटर 870-80 ग्राम की मोटर है जो बलिनो की कॉपर वाली। भाई सोलर पे तमाम ये कूलर इस्तेमाल किए जाते जी जी बिल्कुल, सोलर के ऊपर ये सारे कूलर यूज़ होते हैं। हैं। अगर वापडा पे करें तो कितनी बिजली कंज्यूम करता है? वापडा पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 24 वाट लेता है। ये सिर्फ एक एनर्जी सेवर की जो है लाइट कंज्यूम करता है। और अगर हम इसको सोलर पे इस्तेमाल करते हैं तो कितना सेव करता है? कम से कम आप 180 वाट की प्लेट 9,500 रुपये की प्लेट है, सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एनर्जी, फ्री चलेगा सारा दिन। और आपको मैं बताती चलूँ कि हम जिस दुकान पे खड़े हुए हैं इनके पास सोलर प्लेट्स भी हैं, तो ये आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं। आप एक ऐसी शॉप पर हम आपको नहीं लेकर आए जिनके पास सिर्फ कूलर्स हैं और साथ में वो आपको मिस गाइड कर दें। तो वो प्लेट के हवाले से जो बिल बना के बता रहे हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। यकीनन आपने तमाम चीज़ें अपनी मनपसंद देख ली होंगी। एसी हमने इंट्रोड्यूस करवाए तो हमारे देखने वाले व्यूवर्स को कुछ को एतराज़ था कि जी एसी तो अमीर लोग लगाते हैं। हालांकि हमने वो भी आपको एक माइनर सा 35,000 की रेंज वाला दिखाया था, जो कि मेरा ख्याल है जो साहिब हैसियत है उनके लिए माकूल अमाउंट ही है। और अब उसके बाद फिर हमने सोचा कि एयर कूलर इंट्रोड्यूस करवाएं, वो करवा दिए। फिर हमें व्यूवर्स ने जी एतराज़ किया जी हमारी रेंज वाले कूलर्स नहीं आए, तो हमने आपको मिनी कूलर भी इंट्रोड्यूस करवा दिए, दैट इज़ इन 5500 ओनली। उसके बाद जी हम सोलर की बात अगर करते हैं तो तमाम चीज़ें सोलर पे ये एक्टिव होती हैं और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं सोलर पे। फैंस की बात करें और एक आम अदना शख्स की बात करें, एक मजदूर बंदे की बात करें, तो हमने आपको 1200 का आज फ़ैन इंट्रोड्यूस करवा दिया जो सोलर पे चलता है। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।